दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज दहशत गर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्द अनासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन, कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का अयादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ हम दुश्मनों का पीछा करेगी। कुर्बानियाँ कौमी अज़म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। सऊदी अरब की तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। कल जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा, कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की हमेशा गैर मशरूत हिमायत की। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब ने कहा कि कच्ची कैनाल के मंसूबे के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। मंसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को अपने बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, मरियम नवाज ने कहा, हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। उनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। हमले कोई खारजी ताकत नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। धरनों के हर कॉल फेल हो रही है। इनके मज़मूम मकासद में इनको नाकामी होगी। जानती हूँ पंजाब के अवाम को इस फितने से कैसे दूर रखना है। शहबाज शरीफ जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। कहा, कच्ची कैनाल के पाकिस्तान से बलूचिस्तान की ज़मीन आबाद होंगी। पाकिस्तान में अब हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान। उसमें इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है ताकि जो क़यादत PTI की जो है, शरीयत भी उन्होंने अपने आप को कह दिया और उसके बाद जो है वो अपना कायद कहने के से कोई उनको, मेरा ख्याल है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ये विरसा जो है उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। ज़ाहिर जो है वो लगता है कि सियासत अमली तौर पे जो है इनहेरिट जो है वो बुशरा बीवी कर रही हैं। बुशरा बीबी ने PTI की डूबती कश्ती बचाने के लिए सऊदी अरब के खिलाफ बयान दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बुशरा बीबी ने मजहब की भी तौहीन की। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। इल्ज़ामात पर जनरल कमर बाजवा को खुद तरदीद करनी चाहिए। जिस मुल्क के खिलाफ बयान दिया गया, इस मुल्क से घड़ी लेकर कारोबार शुरू किया। सारा झगड़ा पार्टी की वरासत के लिए हो रहा है। PTI के अंदर क़यादत के लिए कशमकश चल रही है। 3 ख़वातीन एक तरफ और एक खातून दूसरी तरफ है। अली अमीन गंडापुर का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है। हमारे PTI से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बाज़ लोग अपनी सियासत के लिए कुछ नहीं सोचते। आप अमेरिका के बाद सऊदी अरब को भी बेच में ले आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो अदालती हुक्म तोड़ने वाले जिम्मेदार होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, पारा चनार में जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आज वहाँ जनाजे हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत विफाक पर चढ़ाई की तैयारी में है। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी
कि ये तुम क्या उठा के ले आए हो। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए, वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई कि ये आप किस शख्स को ले आए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का दावा, कहा जनरल बाजवा को कहा गया हम तो मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। मजीद कहा एहतजाज 24 नवंबर को ही होगा, तारीख नहीं बदलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। बुशरा बीबी का बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं बेटी की शादी की, उसी मुल्क ने तोहफ़े दिए जिन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा गया। बुशरा बीबी ने दोस्त मुल्क पर इंतहाई गलीज़ इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बुशरा बीबी ने दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला कर दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान झूठा करार दे दिया। कहते हैं बानी पीटीआई के दौरे के बाद कोई कॉल्स नहीं आई, कोई मुल्क ऐसी बात कैसे कर सकता है, खास तौर पर जिसके साथ हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो। शरीयत के नफाज के मुतालिक बात कोई मुल्क कैसे कर सकता है। खाना काबा जाकर भी ये कहने को तैयार हूँ कि बुशरा बीबी का बयान झूठा है। बुशरा बीबी के दौरे पर खाना काबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोला गया, उनको बेशुमार तहाइफ दिए गए। बुशरा बीबी बेटी के निकाह के लिए भी सऊदी अरब गई। दूसरे दौरे पर मोहम्मद बिन सलमान खुद बानी पीटीआई को रिसीव करने जद्दा आए। मजीद बोले उनको सऊदी अरब ने अरबों डॉलर रोल ओवर कर दिए। इस खातून को मसला क्या है, ये मेरे लिए भी बड़ा मौमा है। लगता है बानी पीटीआई अभी अपना बयानिया बनाने के लिए कल कह देंगे कि ये बात दुरुस्त है। 21 मार्च 2022 को OIC कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। सऊदी अरब उनसे नाराज होता तो क्या वो OIC कॉन्फ्रेंस यहाँ होने देता? बुशरा बीबी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या तर्जुमान ही दे सकता है। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की अहलिया हैं, वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है, ताहम उनका बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि नया बुशरा बीबी को 26 नवंबर को पेश करे। तोशाखाना 2 केस में FIA की बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रुबकार जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जमानती मुचलके कबूल कर लिए। 10 लाख रुपए के 2 मुचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा कराए। अदालती रुबकार में लिखा गया कि बानी पीटीआई की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है, किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहाई दी जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया तैयार। इस्लामाबाद सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, कंटेनर्स लगा दिए गए। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। एलीट फोर्स के 4,000 तरबियत याफ्ता कमांडोज और 2,000 लेडी कमांडोज भी शामिल। 105 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। FC, रेंजर्स, सिंध और कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब। IG का कहना है इस्लामाबाद के अमनो अमा को हरगिज खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
मोटरवे को आज रात 8 बजे से 6 मकामात से बंद करने का फैसला। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवेज तामीराती काम की वजह से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M11 सियालकोट से लाहौर, M14 DI खान से अकला तक बंद होंगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों की जलसे जुलूसों में शिरकत पर पाबंदी। IG अख्तर हयात गंडापुर का रीजनल पुलिस अफसरों को मुरासला। लिखा, KP पुलिस सियासी सरगर्मी का हिस्सा ना बने, खिलाफ वर्जी पर मुहकमाना कार्रवाई होगी। RPOs पुलिस एहलकारों की जलसे जुलूस में अदम शिरकत को यकीनी बनाए। अगर सरकारी मुलाजमीन खुद एहतजाज पर जाते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। कहा, एहतजाज से तकलीफ तो हमें भी होती है। ये बताएं, हुकूमती इदारों को कोई अहकाम जारी हुए या नहीं? हम दायरा इख्तियार पर बात नहीं कर रहे। एक दफ़ा सवात से आ रहे थे कि तमाम रास्ते बंद थे, मुश्किल रास्तों से वापस आना पड़ा। एडवोकेट जनरल ने कहा, सरकारी इदारों और एहलकारों को कोई अहकाम जारी नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करा। राजा राशिद हफीज, वासी कयूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। अली अमीन गंडापुर का केस दिगर मुलजिमों से अलग कर दिया गया। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि तमाम गैर हाजिर मुलजिमान की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में 2005 के ज़लज़ले के मुतासरीन का केस। मुतासरीन के लिए कितने फंड्स आए, पैसे कहां कहां खर्च हुए, हुकूमतों से प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत रकम दे देती तो लोग अब खुद घर बना लेते। बताया जाए, मुतासरीन आबादकारी और मंसूबों की ताखीर का जिम्मेदार कौन है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 19 साल गुजर गए, बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो गए, हुकाम ने बहाली के लिए क्या काम किया? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, जलजले के बाद घरों की तामीर के लिए जंगलात जमीन क्यों अलॉट की गई? जलजले से जहां घर गिर गए वहीं दोबारा तामीर कर देते। हुकूमत तामीरात के चक्कर में पड़ने की बजाय मुतासरीन को रकम दे देती। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हेड गवर्नेंस की वजह से मामलात अदालतों में आते हैं। महकमे अपना काम करें तो अदालतों में केसेस ना आए। लाहौर हाई कोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। महकमे ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से पॉलिसी बनाए, हर 3 माह बाद गाड़ियों की फिटनेस चेक हो। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किए जाएं। स्पीडो, मेट्रो, वापडा समेत सब गाड़ियों की मुकम्मल। भारतीय पंजाब से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने लगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से बढ़ गया। पंजाब में तफरीही मकामात खुल गए। चिड़ियाघर, पार्क्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त होगी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार किया जा सकेगा। फार्मेसीज, तंदूर, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर समेत बुनियादी ज़रूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। बेकरियों को भी 8 बजे के बाद काम करने की इजाज़त। पंजाब में 3 मरला प्लॉट स्कीम के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा। 927 दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की दूसरी किस्त की अदायगी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा है कि अपनी छत हर आम आदमी का ख्वाब है, ज़रूर पूरा करेंगे। नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, अपनी छत मुहैया करने के वादों को ज़रूर निभाएंगे। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रोनुमाई। लाहौर के अलहमरा हॉल में तकरीब। गैर मुल्की टीमों को रवायती ढोल की थाप पर हॉल में लाया गया। कल्चरल शो में भी पेश किया गया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कल से लाहौर में शुरू होगा।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली को पीसीबी में नया ओहदा मिल गया। साबिक कप्तान को क्रिकेट बोर्ड के यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं। उन्हें यूथ डेवलपमेंट की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजहर अली मुस्तकबिल के स्टार्स की तलाश के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे।